अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। आज मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा था और धूप भी बहुत अच्छी निकली हुई थी, इसलिए जल्दी से सारा काम ख़त्म करके धूप में बैठने के लिए छत पे आ गए थे, क्योंकि सर्दियों में ये मौका बहुत कम मिलता है। और ठंड में बैठे और माल्टे ना खाएं ये हो नहीं सकता, इसलिए मैं माल्टे लेने आ गई थी। यहाँ आके देखा तो वहाँ माल्टे तो नहीं थे, ये एक माल्टा बड़ा हुआ था। ये भी पता नहीं कैसे बच गया था और क्यों बच गया था, लेकिन कोई नहीं, इसी एक माल्टे के साथ हम लोगों ने गुजारा किया। मैं छत पे लेके आ गई थी, फिर सब ने हमने मेके से एक ही माल्टे को एंजॉय किया। उसके बाद खाने का टाइम हो गया था। खाने में जो है वो सालन तो बन ही रहा था, चने, और साथ में ये मूंग के दाल के मैंने पकोड़े सुने था, ये बनाने लग गई थी। वैसे हमारे घर में मूंग दाल किसी को पसंद नहीं है, इसका सालन कोई भी शौक से नहीं खाता। लेकिन ये गलती से आ गई थी, दूसरी दाल मंगवाई थी और ये आ गई थी। अब इसको फेंकना तो था नहीं, इसलिए फिर इसको मेरा दिल था कि मूंग दाल की मैंने पकोड़ों की बहुत तारीफ़ सुनी थी, तो मैंने कहा वही बना के देख लूँ। इसलिए मैंने सारे काम शुरू करने से पहले जो है वो इस दाल को भिगो के रख दिया था, ताकि थोड़ी सी नरम हो जाए और ग्राइंड करने में आसानी हो। जब मैं खाना बनाने के लिए आई तो फिर मैंने सबसे पहले इसका काम स्टार्ट किया। मैंने सबसे पहले लहसुन के 2 जवे डाले, साथ सब्ज़ मिर्चें डाली और इसे ग्राइंड कर लिया। ग्राइंड करने के बाद फिर मैंने इसको बाउल में निकाल लिया इस तरह। ये देखिए, इस तरह मैं इसे बाउल में निकाल लिया था। फिर बाकी सारा जो मसाला था थोड़ा थोड़ा करके कर रही थी कि एक दफ़ा से कहीं बीच में कोई दाने रह ना जाए, पता ना चले ना कि ये मूंग दाल के पकोड़े हैं। साथ में अल्लाह का शुक्र था कि आज गैस भी थी। उसके बाद मैंने ये सारे सब्ज़ धनिया और पुदीना काट लिया और इसके बाद मैंने इसमें सारे खुश्क मसाले डाले हैं। इसमें प्याज वगैरह बाकी और जैसे आम पकोड़ों का सामान बनता है ना, वैसे नहीं था। इसमें सिर्फ खुश्क मसाले डलते हैं, सूखा धनिया, ज़ीरा, नमक, मिर्च और दड़ा मिर्च और बाकी सारे मसाले जो थे वो मैंने डाल लिए थे। ये गैस का प्रेशर भी बहुत अच्छा था आज। बाकी सारा सालन जो है वो तैयार हो चुका था और साथ साथ इसका काम भी मैं कर रही थी। और ये पहली दफ़ा था, इतना डर लग रहा था कि पता नहीं कोई खाएगा कि नहीं खाएगा, लेकिन ये वाकई में इतने मज़े के बने थे, बहुत ज़्यादा। सब ने बहुत तारीफ़ की है और एक भी नहीं बचा, सब ने सही मज़े से खाए हैं। और दाल भी इस तरह हमारी इस्तेमाल हो गई थी, ज़ाया होने से बच गई थी। इसको इस तरीके से अच्छे से हिलाना है ताकि सारा मसाला जो है वो मिक्स हो जाए। ये देखें, इसके बाद जो है वो मैंने फ्राई करना शुरू कर दिया है। ये थोड़ा थोड़ा गैस का भी मसला होने शुरू हो गया था और गैस भी कम होने लग गई थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि थोड़ा सा काम हो गया था। साथ में चटनी भी बनानी थी, और पकोड़े और चटनी ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। यहाँ काफ़ी देर से दरवाज़ा भी नॉक हो रहा था। ये पड़ोस से बच्ची आई थी और इनसे सिज़र चाहिए थी। इसने पहले मुझसे पूरी तफसील पूछी कि आप, ये आपके पास छोटी सिज़र है, बड़ी सिज़र है और कपड़े काटने वाली सिज़र है। मैंने उसे बताया कि हमारे पास तो ये बस एक सिज़र है। वो कहती है बस यही वाली चाहिए थी। उसके बाद मैं किचन में आ गई थी। किचन में ये देखिए हमारे पकोड़े रेडी हो गए हैं। ये इतने मज़े के बने थे, ऐसे लगता है जैसे फ़िश का टेस्ट हो, इतने ज़बरदस्त और बहुत मज़े के बने थे। सब ने बहुत तारीफ़ की थी। और चटनी जो है वो बनाने में मुझे थोड़ा सा टाइम लग गया था और इसके लिए काफ़ी शोर हो रहा था। भाई आ जाए तो फिर वो बिल्कुल भी वेट नहीं करते। वो छत पे धूप में बैठे हुए थे और ये मैं उन्हें देने के लिए जा रही थी। ये भाई, ये चटनी और ये पकोड़े। और ख़ुद फिर नमाज़ का टाइम हो गया था, हम लोग नमाज़ की तैयारी करने लगे थे और ये लास्ट पकोड़े थे जो निकालने थे। ये निकाल के फिर हम लोगों ने नमाज़ पढ़ ली। उसके बाद सारे छत पे आ गए थे खाना खाने के लिए। सब ने खाना भी खाया और साथ पकोड़े भी खाए और बहुत तारीफ़ की सब ने। उम्मीद करती हूँ कि आपको भी आज का मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।